बिहार में अपराधियों की सरकार है और नीतीश इन सब के सरदार हैं। ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ये बात लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य कह रही है और नीतीश कुमार पर जमकर के हमला बोल रही है। हमला कब बोल रही है? तो रविवार के दिन रोहिणी आचार्य सारण पहुंची थी, वहां के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए, वहां के लोगों के हालातों का जायजा लेने के लिए, और वहां से नीतीश कुमार पर रोहिणी आचार्य जमकर के हमला बोलती हैं। उससे पहले सोशल मीडिया के माध्यम से नीतीश कुमार पर, उनकी सरकार पर और सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी पर जमकर सवाल खड़ा करती हैं और निशाना साधती हैं रोहिणी आचार्य। और उसके बाद जब सारण पहुंचती हैं तो रोहिणी आचार्य क्या क्या कहती हैं, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। और अब आइए सारण। सारण वो लोकसभा क्षेत्र जहां से भारतीय जनता पार्टी के राजीव प्रताप रूढ़ी जो हैं वो लोकसभा चुनाव जीतते हैं और जीत करके सदन पहुंचते हैं। हाल ही में उनको एक विभाग का अध्यक्ष बनाया गया है, केंद्रीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इस बात को लेकर के वो चर्चा में है। लेकिन रोहिणी आचार्य जो है वो राजीव प्रताप रूढ़ी पर हमला बोलने से बाज नहीं आ रही है। राजीव प्रताप रूढ़ी पर लगातार हमला बोल रही हैं। पहले तो सारण जब तक नहीं पहुंची थी तब तक सारण में बाढ़ का मुद्दा उठाती हैं और मुद्दा उठा करके सोशल मीडिया पर इस बात का हवाला देती हैं कि जिसको सारण की जनता ने चुनाव जिताया वो सांसद साहब जो है सारण आ नहीं रहे हैं, सारण के लोगों की खबर नहीं ले रहे हैं। और उसके बाद रोहिणी आचार्य एक कार्यक्रम जारी करती हैं, एक शेड्यूल जारी करती हैं और बताती हैं कि वो सारण जिले के तमाम प्रखंडों का दौरा करेंगी और बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाएंगी, लोगों की समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगी और इसका निदान निकलवाने का प्रयास करेंगी। और इसी क्रम में रविवार को रोहिणी आचार्य सारण पहुंचती हैं। सारण पहुंचना था, राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता और बड़े बड़े नेता और जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय जनता दल के सारण से संबंधित, वो सभी लोग पहुंच जाते हैं। और उसके बाद रोहिणी आचार्य की जमघट में भारी भीड़ लगती है। रोहिणी आचार्य सबसे पहले पहुंचती हैं तेलपा, और जो सारण में गोलीबारी हुई थी, जहां पर एक व्यक्ति थे चंदन यादव जिनको गोली लगी थी और उनकी मौत हो गई थी, उनके परिवार से मुलाकात करती है रोहिणी आचार्य। और उसके बाद नीतीश सरकार पर जमकर के निशाना साधती हैं। 35 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत चलती है चंदन यादव के परिवार के साथ। और उसके बाद रोहिणी आचार्य जब कमरे से बाहर निकलती हैं तो नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोलती हैं। हमला कुछ यूं बोलती हैं कि बिहार में अपराधियों की सरकार है और बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं उनकी आवाज से सब चीज डील होता है। और उसके बाद ये कह देती हैं कि जितने भी अपराधी हैं उन सभी के सरदार नीतीश कुमार हैं। और इसी कारण से हमने इसी बात से ओपनिंग किया था, आपको बताया था कि रोहिणी आचार्य किस तरीके से हमला बोल रही हैं। उसके बाद रोहिणी आचार्य नीतीश कुमार पर जमकर के हमला बोलती हैं, सारण के सांसद तक को लपेटती हैं और उसके बाद बाढ़ प्रभावित तमाम इलाकों का जायजा लेती हैं सारण में के अलग अलग जगहों पर जाकर के। और उसके बाद अगला कार्यक्रम भी जारी किया जाता है कि 30 तारीख को, यानी कि आज के दिन सोमवार के दिन, वो सोनपुर के तमाम अलग अलग प्रखंडों में जाकर के बाढ़ प्रभावित गांवों का जायजा लेंगी, वहां पर भ्रमण करेंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता जो हैं इन सब चीजों में मौजूद थे। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से रोहिणी आचार्य जो हैं वो पहली प्रत्याशी रही है सारण की, जो आकर के इस बार जायजा ले रही है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का और सरकार पर जमकर के निशाना साध रही है। सारण के अलावा कई और जिले हैं जो बाढ़ से बिल्कुल प्रभावित हो चुके हैं बुरी तरीके से, वहां की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है। लेकिन और कहीं से ऐसी खबरें नहीं सुनने को आई कि कोई विपक्षी पार्टी का जो प्रत्याशी था एमपी का, वो जाकर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले। लेकिन रोहिणी आचार्य सारण पहुंचती हैं और सारण पहुंच करके उन तमाम लोगों से मुलाकात करती हैं, जाकर के जनता से बात करती हैं और उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के जिला कार्यालय में पहुंचती हैं। और उसके बाद बंद कमरे में इस बात की चर्चा चलती है कि 2024 का लोकसभा चुनाव हारने के पीछे का कारण क्या था। समीक्षा बैठक करती हैं बजाबते रोहिणी आचार्य। और उसके बाद जो कार्यकर्ताओं के हवाले से खबरें आ रही हैं वो ये है कि कुछ कार्यकर्ता जो हैं वहां के स्थानीय नेताओं पर चुनाव हराने का आरोप लगा रहे थे। रोहिणी आचार्य इन सब चीजों को सुनती हैं और फिर वापस पटना लौट जाती हैं और फिर अगले दिन का कार्यक्रम जो है उनके सोशल मीडिया
पर आता है और लोगों को बताया जाता है कि सोमवार के दिन रोहिणी आचार्य कहां जाने वाली हैं। अब आप समझिए कि रोहिणी आचार्य जो है चुनाव हारने के बाद सिंगापुर चली गई थी। सिंगापुर जाने के बाद से वो खबरों से गायब चल रही थी, सोशल मीडिया के माध्यम से हमला कर रही थी, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रही थी और शायद इस बात का मुद्दा कोई भी सत्ता पक्ष के लोग बना सकते थे। लेकिन रोहिणी आचार्य इससे पहले कि कोई मुद्दा बनाए वो वापस लौटती हैं और सारण के घर घर जाती हैं, लोगों से बात करती हैं, जहां पर बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उस इलाके का दौरा करती हैं और सत्ता पक्ष को कुछ बोलने का मौका नहीं देती हैं, बल्कि सत्ता पक्ष के तमाम लोगों पर सवाल खड़ा करती हैं और उनकी राजनीति पर सवाल खड़ा करती हैं। बाकी अब आपको रोहिणी आचार्य का ये अंदाज कैसा लगा? लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य जिस तरीके से सारण पहुंचती है, जिस तरीके से लोगों के साथ बातचीत करती है, मुलाकात करती है और नीतीश कुमार पर हमला बोलती है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।